ये विश्व का जो मानचित्र है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो प्रमुख महामार्ग और प्रमुख जो रेल मार्ग हैं उन रेल मार्गों के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ हम दो बात और करेंगे, एक तो स्वेज नहर के बारे में और दूसरी है वो पनामा नहरें हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने पैन अमेरिकन महामार्ग की जो बात की उसके बारे में। हमने कहा कि जो पैन अमेरिकन महामार्ग है उसकी जो शुरुआत है वो अलास्का से होती है। कहाँ से होती है? अलास्का से उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। ये यहाँ पर आता है चिली, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ब्यूनस आयर्स और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ब्रासीलिया, वहां तक ये जाती है। तो उसकी अगर हम बात करें तो मान लो कि ये अलास्का है, यहाँ से ये शुरू होती है। तो यहाँ पर शुरू होने के बाद ये उत्तरी अमेरिका कनाडा होता है। अलास्का कनाडा का भाग है। कनाडा के बाद में ये जो अलास्का है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। अलास्का के बाद कनाडा, फिर वापिस से संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में ये यहाँ से इस प्रकार से होते हुए ये सबसे पहले पहुंचती है यहाँ पर। ये जो भाग है ये भाग हो जाएगा चिली का। चिली का कौन सा भाग हो जाएगा? यहाँ पर तो ये हो जाएगा अलास्का। कौन सा हो जाएगा? अलास्का हो जाएगा। और अलास्का भाग है वो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। उसके बाद यहाँ पर पहुंचती है चिली। चिली यहाँ पर है एक स्थान, उसका नाम है सेंटियागो। कौन सा स्थान है? सेंटियागो पहुंचती है। उसके बाद में ये यहाँ पर जाता है इस तरफ और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है ब्यूनस आयर्स। कौन सा आ जाता है? ब्यूनस आयर्स आ जाता है। ब्यूनस आयर्स है वो कहाँ पर है? ब्यूनस आयर्स है वो अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद में ये यहाँ पर आता है ब्रासीलिया में। कहाँ पर आता है? ब्रासीलिया के अंतर्गत आता है और यहाँ पर आकर के ये समाप्त हो जाती है। और इस जो रेल मार्ग है इसे कहा जाता है पैन अमेरिकन महामार्ग। क्या कहा जाता है? पैन अमेरिकन महामार्ग। ये हो जाएगा पैन अमेरिकन महामार्ग। कौन सा हो जाएगा? पैन अमेरिकन महामार्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे दूसरी की अगर हम बात करें तो जो कनाडा का जो भाग है या जो अलास्का महामार्ग है, तो अलास्का महामार्ग है वो कनाडा के एडमंटन को, कहां पर? ये है कनाडा। और इसका जो ये भाग है ये भाग कौन सा हो जाएगा? एडमंटन। और इसको किससे जोड़ता है? एंकोरेज से जोड़ता है। ये हो जाएगा एंकोरेज। कौन सा हो जाएगा? एंकोरेज हो जाएगा। कनाडा का जो एडमंटन है उससे अलास्का के एंकोरेज से जोड़ने का कार्य करता है एडमंटन। ठीक है, इस प्रकार का जो भाग है वो ये हो जाएगा और इसे कहा जाता है अलास्का महामार्ग। क्या कहा जाता है? अलास्का महामार्ग कहा जाता है। ये हो जाएगा अलास्का महामार्ग। ठीक है, उसके बाद में तीसरी हमने बात की कि तीसरा जो भाग है, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो भाग है, ठीक है, यहां से लेकर के ये जो भाग है इस प्रकार का, इसे वो कहा जाता है 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां तक है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाने का कार्य करता है। उसके बाद में ये जो भाग है इस प्रकार का, ये जो भाग है ये आ जाता है महान जिलों का प्रदेश। कौन सा भाग आ जाता है? इसे कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जो महान जिलों का प्रदेश है वो इसके अंतर्गत भाग आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो यहां पर जो एक भाग है उसका नाम है हेलीफैक्स। कौन सा है? हेलीफैक्स। यहां से ये शुरुआत होती है और उसके बाद में ये इस प्रकार से आते हुए और यहां पर एक बंदरगाह है उसका नाम है वैंकूवर। कौन सा है? वैंकूवर है। और वैंकूवर कहां पर है? कनाडा में है। ये हो जाएगा, ये जो रेल मार्ग है, ये जो महामार्ग है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांस कनाडियन महामार्ग। कौन सा हो जाएगा? ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं, हमारा जो चौथा भाग था, हमने बात की कि जो स्टूट महामार्ग है, स्टूट महामार्ग किन को जोड़ता है? स्टूट महामार्ग है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ता है। अर्थात ये जो भाग है इस भाग को यहां से इस प्रकार से जोड़ने का कार्य करता है। अब एक चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि ये जो स्थान है वो कौन सा है, तो ये स्थान हो जाएगा बिरटुम। कौन सा हो जाएगा? बिरटुम हो जाएगा। बिरटुम से किसको जोड़ जाता है? तो ये जो स्थान है वो स्थान हो जाता है उन्ना दाता। क्या हो जाएगा? उन्ना दाता को जोड़ने का कार्य है। वो कौन सा
महामार्ग करता है, इसका नाम हो जाएगा स्टुअर्ट महामार्ग। कौन सा महामार्ग हो जाएगा? स्टुअर्ट महामार्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए विश्व के प्रमुख महामार्ग जिसकी हमने विश्व के मानचित्र में बात की। उसके बाद में हमारा जो स्थल परिवहन का दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने बात की थी रेल मार्ग की। ठीक है, और रेल मार्ग के अंतर्गत हमने बात की कि विश्व के प्रमुख जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं वो हमारा पहला हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत हमने मानी कि यहां से लेकर के यूरोप से लेकर के इस प्रकार का जो एक भाग पाया जाता है, इस प्रकार के भाग के अंतर्गत है वो किसका निर्माण होता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो गुजरता है। वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो हमने यहां पर बात की थी लेनिनग्राड। किसकी बात की थी? लेनिनग्राड की हमने बात की, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? जिसे वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और यहां पर ये जो भाग है इसे कहा जाता है व्लादिवोस्तोक। क्या कहा जाता है? व्लादिवोस्तोक कहा जाता है। इस जो रेल मार्ग है इसका नाम हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसके प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं वो एक यहाँ पर मास्को हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर चित्ता हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ये हो जाएगा मास्को। उसके बाद में दूसरा है ये हो जाएगा चित्ता, जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। उसके बाद में जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो ये रेल मार्ग है वो कौन सा जगह? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा जगह? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये हमारा हो जाएगा पहला। इसकी निर्माण उसकी हमने बात की। इसकी शासन लंबाई की अगर हम बात करें तो 9560 किलोमीटर। कितनी है? 9560 किलोमीटर है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई। उसके बाद हमने दूसरी बात की कि ट्रांस कैनेडियन या कैनेडियन जो पैसिफिक रेल मार्ग है उसके बारे में। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पैसिफिक है, उसकी शुरुआत है वो यहाँ से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? ये जो क्षेत्र है यहाँ से होती है। उसके बाद में ये इस क्षेत्र के सारे इस प्रकार के आकर के ये भी कहाँ आ जाता है? वैंकूवर में आ जाता है। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। क्या हो जाएगा? ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग। ठीक है, कहां से जाता है? हेलीपैक्स से शुरू होता है और वैंकूवर तक जाने का ये कार्य करता है। उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। इसकी लंबाई की अगर हमने बात की तो इसकी जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 7050 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो तीसरा है वो हमारा, उसके अंदर बात करें तो एक हमने बात की कि पार ऑस्ट्रेलिया जो रेल मार्ग है उसके बारे में। किसके बारे में बात की थी? पार ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है। तो उसकी हमने बात की कि जो पर्थ है उस पर्थ को किससे जोड़ता है? उस पर्थ को सिडनी से जोड़ने का कार्य करती है। किसे करते हैं? पर्थ को सिडनी से जोड़ने का कार्य करती है। और ये इस प्रकार से गुजरता है। किस प्रकार से गुजरता है? इस प्रकार से ये गुजरने का कार्य करता है। ये हो जाएगा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। यहां पर ये जो भाग है वो भाग हो जाएगा पर्थ। कौन सा हो जाएगा? पर्थ। और ये जो भाग है ये भाग हो जाएगा सिडनी। और इसे कहा जाता है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया या पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। क्या कहा जाता है? पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा रेल मार्ग जो इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ जोड़ता है। यहां पर दो प्रमुख खने हैं। क्या है? दो प्रमुख खने। इसका नाम है काल गुरली और कुल गार्डी। कौन सी जाएगी? कुल गार्डी। दो प्रमुख सोने की खाने हो जाएंगी इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की थी एक केप काहिरा जो रेल मार्ग है उसके बारे में। किसके बारे में? केप काहिरा जो रेल मार्ग है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्र का जो भाग है यहाँ से एक शुरुआत होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो भाग है वो केप टाउन की है। इस प्रकार का जो रेल मार्ग है, ठीक है ना, अब ये बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण है या नहीं है? पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको बीच में से निकाल देते हैं और इसकी जो लंबाई है वो इस प्रकार से की गई है। ठीक है, ये हो जाएगा केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा जाएगा? केप काहिरा। यहां पर आ जाएगा काहिरा। कौन सा जाएगा?
काहिरा जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा केप टाउन। कौन सा जाएगा? केप टाउन आ जाएगा। और इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा केप काहिरा रेल मार्ग। क्या कहा जाता है? केप काहिरा रेल मार्ग। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है उसके बारे में। वाया की भी हमने बात की थी। तो ओरिएंट एक्सप्रेस है, उसकी शुरुआत है वो पेरिस से होती है। कहां से होती है? पेरिस से होती है। तो उसकी शुरुआत की अगर हम देखें तो मान लो कि यहां से पेरिस से इसकी शुरुआत इस प्रकार से होती है और ये तुर्की है, यहां तक आकर के रुक जाते हैं, इस्तांबुल तक जाती है। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा? इस्तांबुल। कौन सा जाएगा शहर है? इस्तांबुल। और यहां पर आ जाएगा पेरिस। इस प्रकार से जो रेल मार्ग गुजरता है वो हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। क्या हो जाएगा? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये हो जाएगा ओरिएंट, उसके बाद में एक्सप्रेस रेल मार्ग। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव वाया की अगर हमने बात की तो आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये क्या है? आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। उसके बाद में ये म्यांमार होते हुए कहां पर चले जाएंगे? ये थाईलैंड के अंतर्गत चले जाएंगे, बैंकॉक के अंदर। ठीक है, कहां पर जाएंगे? बैंकॉक के अंदर जाकर ये समाप्त हो जाएगा। इसको आगे है वो निर्माणाधीन किया गया है, बन करके तैयार नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। उसके बाद में हमने बात की थी संयुक्त राज्य अमेरिका, उस अमेरिका अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, उसकी चर्चा अब हमें यहां पर मानचित्र के माध्यम से हम डायरेक्ट करेंगे। इसकी अगर चर्चा करें तो ये हमारा जो भाग है, तो हम यहां पर एक छोटा सा मानचित्र है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है वो वापिस से बनाते हैं। ठीक है, ये जो भाग है वो आ जाएगा सेंटियागो का। किसका जाएगा? सेंटियागो का आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत ध्यान करने योग्य बात है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके बारे में हम जनरली चर्चा है वो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग है ये हो जाएगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश का भाग। इसके अंतर्गत ये जो भाग है इस प्रकार का भाग, यहाँ पर जो भाग है इस प्रकार का एक भाग आता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में अगर हमने जनरली बात करें तो ये जो भाग है इसके अंतर्गत 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग पाए जाते हैं। 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की अगर बात करें, यहां से लेकर के यहां तक है वो 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहां पर जिलों का प्रदेश है, क्रम से झील पाई जाती हैं। इनके जिलों की अगर हम बात करें तो इन जिलों के जो नाम है वो हो जाएंगे ईरी झील है, उसके साथ साथ मिशिगन है, उसके बाद में हारून है, सुपीरियर है, सुपीरियर। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो हो जाएगी सुपीरियर झील है। कौन सी जाएगी? सुपीरियर झील है वो ईरी झील, मिशिगन, हारून झील। और जो सुपीरियर है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो क्रम के अनुसार इसके अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, उसके अंतर्गत महान जिलों का प्रदेश फिर यहां से लेकर के यहां तक है वो भाग आ जाता है अटलांटिक महासागर का। किसका जाता है? अटलांटिक महासागर का एक भाग आ जाता है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा प्रशांत जो महासागर है उस प्रशांत महासागर का भाग। कौन सा जाएगा? प्रशांत महासागर का भाग। उसके बाद में यहां पर जो भाग है वो आ जाएगी कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सा जाएगी? कैलिफोर्निया, उस कैलिफोर्निया की खाड़ी यहां पर आ जाएगी। और ये जो भाग है यहां पर आ जाएगा मेक्सिको देश। कौन सा जाएगा? मेक्सिको देश आ जाएगा। और मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक नदी है उसका नाम है रियो डी ग्रांडे रिवर। कौन सी नदी हो जाएगी? रियो डी ग्रांडे नदी। ठीक है, ये किसकी सीमा बनाती है? यह है मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। कितने हैं? 3 अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग और दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इस उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसकी जो शुरुआत है वो यहां से होती है। यहां पर एक शहर है उसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क शहर से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद में यह इस प्रकार से गुजरता है। ठीक है,
इस प्रकार से गुजरता है। न्यूयॉर्क से शुरू होने के बाद में ये सबसे पहले है वो पहुंचता है शिकागो। कहां पर पहुंचता है? शिकागो पहुंचता है। शिकागो के बाद में यहां पर एक बीच का भाग हो रहा जाता है जिसे कहा जाता है पिट्सबर्ग। क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से शिकागो, और शिकागो से यहां पर जो भाग है उस भाग का नाम है बिस्मार्क। कौन सा भाग है? बिस्मार्क है। उसके बाद में यहां का जो भाग है, ये जो भाग है इसे कहा जाता है सिएटल। क्या कहा जाता है? सिएटल। और ये हो जाएगा उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद के अंदर बात करें, इसकी जो कुल लंबाई है, किसकी? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, उसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण लंबाई का रेल मार्ग है। कौन सा है? उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की। तो उसकी भी शुरुआत है वो कहां से होती है? न्यूयॉर्क से होती है। न्यूयॉर्क के बाद में पिट्सबर्ग आता है, और पिट्सबर्ग के बाद में शिकागो आता है। ध्यान रखना, शिकागो जब आता है तो शिकागो के बाद के अंदर इसका जो पथ है वो परिवर्तित हो जाता है। किसका? मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का। तो यहां तक तो ये संयुक्त रूप से इस प्रकार से एक ही जो भाग है यहां तक आता है। उसके बाद में यहां से ये इस प्रकार से पद है वो अपना अलग कर लेता है, और यहां पर जो भाग है ये भाग आता है साल्ट लेक सिटी। क्या आता है? साल्ट लेक सिटी का जो भाग है वो आता है। उसके बाद में ये यहां पर पहुंचता है, और इस स्थान का नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को है, वहां पर ये आकर के समाप्त होता है। कौन सा? मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद में तीसरा जो भाग है उसकी अगर बात करें तो वो होता है दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत तो न्यूयॉर्क से होती है। कहां से होती है? न्यूयॉर्क से होती है। उसके बाद में यहां पर आता है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के बाद आता है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के बाद यहाँ पर आता है न्यू ऑरलियंस, और न्यू ऑरलियंस के बाद ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है और यहाँ पर आता है, और इस स्थान का नाम है लॉस एंजल्स। कौन सा स्थान है? लॉस एंजल्स में आकर के ये समाप्त हो जाता है। तो ये स्थान हो जाएगा लॉस एंजल्स। कौन सा स्थान हो जाएगा? लॉस एंजल्स आता है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है न्यू ऑरलियंस। कौन सा शहर आ जाएगा? न्यू ऑरलियंस शहर है वो यहां पर आता है। उसके बाद में यहां का और ये जो भाग है तो ये तो क्रम से आते हैं। यहां पर आता है फिलाडेल्फिया। क्या आता है? फिलाडेल्फिया। उसके बाद में नीचे आता है वॉशिंगटन डीसी। क्या आता है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो ये तीन है वो हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके तीन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। सबसे महत्वपूर्ण लंबाई का जो रेल मार्ग वो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, सेंट पिट्सबर्ग आता है, उसके बाद शिकागो, फिर उत्तर की तरफ बिस्मार्क और सिएटल जाकर के समाप्त होता है। फिर मध्य अंतर महाद्वीपीय शुरुआत है वो न्यूयॉर्क से, उसके बाद में पिट्सबर्ग, शिकागो से इसका पथ अलग हो जाता है। फिर ये साल्ट लेक सिटी होते हुए जो सैन फ्रांसिस्को है वहां पर जाकर ये समाप्त हो जाते हैं। तीसरा दक्षिण अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, फिर फिलाडेल्फिया, फिर वॉशिंगटन डीसी, फिर न्यू ऑरलियंस, उसके बाद में इसका मार्ग पश्चिम की तरफ हो जाता है और लॉस एंजल्स में जाकर के ये समाप्त होता है। ये तीन हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये हमने बात की कि किसकी बात की कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके साथ साथ विश्व के प्रमुख महत्वपूर्ण लंबाई के जो रेल मार्ग उसके बारे में और विश्व के प्रमुख महामार्गों के बारे में हमने इस जो मानचित्र है विश्व का मानचित्र उसके अंतर्गत चर्चा कि इसके अंतर्गत हम आगे का जो इसी लेसन का जो भाग है उन दो चीजों को और जोड़ेंगे। इन दो चीजों की अगर हम बात करें तो हम एक तो जोड़ेंगे स्वेज नहर। कौन सी नहर जोड़ेंगे? स्वेज नहर है वो जोड़ेंगे। उस स्वेज नहर के साथ साथ दूसरी है वो जोड़ेंगे पन्नामा नहर। कौन सी नहर जोड़ेंगे? पन्नामा नहर। स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को किसे जोड़ती है? ये हो जाएगा लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये जो भाग है, ठीक है, इन भागों के मध्य यहां का जो ये भाग है
इसे कहा जाता है स्वेज नहर। क्या कहा जाता है? स्वेज नहर मिस्र देश के अधीन है या मिस्र देश के अधिकार के अंतर्गत ही आती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके लिए यानी ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी जो अफ्रीका है उसको एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करती है, जिससे पश्चिमी अफ्रीका की तरफ, यूरोप की तरफ और जो अमेरिका महाद्वीप है उसकी तरफ है वो एक नवीन समुद्रीय महासागरीय मार्ग है वो प्रदान करती है। कौन करते हैं? स्वेज नहर। उसी प्रकार से एक दूसरी जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जो ये जो भाग है, कौन सा भाग हो जाएगा? ये जो भाग है यहां पर एक नहर है उसका नाम है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। ये पनामा शहर के अंतर्गत स्थित है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य है वो करता है। वर्तमान में इस पर अधिकार है वो पनामा देश का है। इसका निर्माण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया था। तो ये हमारा था स्थल खंड का हमारा जो इस परिवहन और संचार है, इस परिवहन संचार का हमारा पहला टॉपिक है वो स्थल खंड था। स्थल खंड में हमने सड़क मार्ग और उसके साथ साथ रेल मार्ग है उनकी चर्चा की।